Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. As we have discussed, this electrolysis term, and then we have also discussed the electrolytic cell, then key terms which right now we will discuss, right? So these, slides we have covered what is electrolysis, and then electrolysis process takes place in electrolytic cell and parts of electrolytic cell. These all we have discussed. Right now, we are discussing another topic, that is key terms which are involved in electrolysis. So बेटा की टर्म्स में से नंबर 1 है, पहले ही टर्म आप लोगों को आना चाहिए, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस आपको पता है, डिफाइन कैसे करेंगे? मरियम आप बताएं, हाउ यू विल डिफाइन द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। बताएं। अ प्रोसेस इन विच वी decompose ionic compounds with the help of electricity। ठीक है जी, दिस इज द इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, उसके बाद बेटा दूसरा की टर्म कौन सा है? नंबर 1, नंबर 2 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, की टर्म्स में आप लोग को सही से समझा रहा हूं। इलेक्ट्रोलाइट क्या आप लिखोगे कि इलेक्ट्रोलाइट इज अ सॉल्यूशन, और यू कैन से दैट अ कंपाउंड, एक कंपाउंड है या उसका आप सॉल्यूशन बनाते हो, विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे उसको इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अच्छा, इसके एग्जांपल्स जो है ओस्बिन बेटा याद रख लें, ये इसका भले स्क्रीनशॉट ले लें, ये मुझे कॉपीज पे काम चाहिए, मेटल्स का भी इलेक्ट्रोलिसिस का भी। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं मैं बता देता हूं आपको। ऑल सॉल्ट, सारे जो सॉल्ट हैं वो इसके अंडर आते हैं इलेक्ट्रोलाइट के। ऑल सॉल्ट्स, एसिड्स एंड बेसिस, सारे जो एसिड्स हैं, बेसिस हैं, सॉल्ट्स हैं, सब इलेक्ट्रोलाइट हैं। लेकिन अभी जो एक स्टार्टिंग की वीडियो भी दिखाई थी मैंने आप लोगों को, वो भी ध्यान से आप लोगों ने सुनी होगी। बट इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन या एक्वस स्टेट में है। ठीक है, सारे जो है सॉल्ट, एसिड्स, बेसिस मोल्टन या एक्वस स्टेट में कंडक्टर हैं, इलेक्ट्रोलाइट हैं, नॉट इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी, बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इन एक्वस और मोल्टन स्टेट। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज द रीजन दैट दे डू नॉट कंडक्ट इन सॉलिड स्टेट बट दे कंडक्ट इन मोल्टन एंड एक्वस स्टेट? जी मरियम आप बताएं बेटा कि ये क्यों कंडक्ट करते हैं, सॉलिड में नहीं कंडक्ट करते, मोल्टन में क्यों कंडक्ट करते हैं? सर सर थोड़ा रिकैप मिलेगा? यस, रिकैप रिकेप बच्चे, यही फर्स्ट स्लाइड यही है शाजिब, यही हम लोग की टर्म्स ये से थोड़ा ही स्टार्ट। इलेक्ट्रोलिसिस थोड़ा समझने आ रहा। चले मैं इलेक्ट्रोलिसिस दोबारा से ये यहाँ पे लिखा हुआ है बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? अ प्रोसेस इन विच वी डिकम्पोज आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स को बेटा हम लोग डिकम्पोज करते हैं, और आयोनिक कंपाउंड जैसे देखें कि NaCl है, सोडियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड है, इसको आप डिकम्पोज करते हो, अलग अलग करते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी दे के आप इसको अलग करते हैं। अच्छा, एक और बात शाजिब मैं आपको बेटा बता दूं, जो अभी बता रहा था कि जो इससे पहले चैप्टर है मेटल्स एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आप कवर करवा दिया, पढ़ा दिया, 2-3 बार रिपीट भी किया था। उसकी वीडियोस आप देख लें, मैं आपको अगर नहीं तो उसकी लिंक भी भेज रहा हूं, तो वो बेटा इससे रिलेटेड है। अगर आप वो अच्छे तरीके से कर लोगे तो इसमें डिफिकल्टी नहीं होगी।
तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में है कि आप कौन से कंपाउंड्स को इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस में आपने मतलब आयोनिक कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करना है, अलग अलग करना है। तो ये की टर्म्स हम लोग शाज़िब पढ़ रहे हैं। बाकी ये 3 इसके वीडियोस आज मैंने रिकॉर्ड किए, वो मैं आप लोगों को लिंक भी भेज दूंगा, चैनल पर भी हैं। जो भी कोई डिफिकल्टी है तो आप जो ग्रुप है व्हाट्सएप उससे उसमें मुझसे पूछें, शेयर करें। आज असाइनमेंट भी मैं दे दूंगा जो आप लोगों ने करनी है कल तक। ठीक है जी। तो शाज़िब देन वी आर डिस्कसिंग इलेक्ट्रोलाइट सर बेटा मैं टर्म ग्रुप में दूसरा। नहीं हूँ, ग्रुप में मैं मैं ऐड कर ग्रुप में देता नहीं हूँ, सर, व्हाट्सएप के। मैं आपको ऐड कर देता हूँ आज ही। ठीक है, ओके आपका सर। मेरे पास नंबर है तो मैं आपको, या मेरा नंबर है ना आपके पास? नहीं सर, नहीं है मेरे पास। चले मैं आपको ऐड कर देता हूँ, मैं आपको नंबर भी मतलब नो सर इशू इसको नंबर आज। दे देता हूँ। हाँ बस आज जो है मैं आपको ऐड कर देता हूँ, जो है ओजवन आप इनको नंबर दे दें, फिर ये मुझे मैसेज करें, मैं आज ही आपको ऐड कर देता हूँ। ठीक है बेटा? ओके सर, ओके सर, ओके थैंक यू जी। सर। इलेक्ट्रो हाँ नो इशू बेटा। इलेक्ट्रोलाइट वी आर डिस्कसिंग। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? अ सॉल्यूशन और कंपाउंड विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है जी। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं? ऑल सॉल्ट्स, एसिड्स, बेसिस, बट इन मोल्टन स्टेट शाजिब और एक्वस स्टेट, नॉट इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में नहीं करते, मोल्टन और एक्वस स्टेट में कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। रीजन क्या है ये मैं पूछ रहा था यहां से। जी मरियम आप बताएं बेटा। जी मरियम आप बताएं। जी मरियम आपको आवाज आ रही है बेटा? हेलो। यही चीजें बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। उस दिन आप बताएं बेटा कि ये सॉलिड में क्यों नहीं कंडक्ट करते और मोल्टन और एक्वस में क्यों कंडक्ट करते हैं? सर फ्रीली इलेक्ट्रॉन। नहीं अभी मैं बताता हूँ आपको, ये देखें कंडक्टर ओजवन देखें बेटा, कंडक्टर्स जो हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के दो हैं। कौन से? एक मेटल्स हैं, ये ध्यान से सुनना है, मैं 10th क्लास से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, आप लोगों को समझाया है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा। एक है मेटल्स, दूसरा है आयोनिक कंपाउंड्स। मेटल्स भी कंडक्टर हैं और ये भी। अब ये याद रख लें, जैसे मैंने आपको बताया कि आयोनिक कंपाउंड्स मोल्टन और एक्वस स्टेट में कंडक्ट करते हैं। मेटल्स तो होते ही सॉलिड स्टेट में हैं, तो ये कंडक्ट करते हैं। ये क्यों कंडक्ट करते हैं ये देखें, मेटल्स क्यों कंडक्ट करते हैं ओजविन, जो आपने बताया कि दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसी वजह से। और ये जो है आयोनिक कंपाउंड्स, व्हाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस एंड मोल्टन, बिकॉज दे हैव फ्री मूविंग आयंस। उसमें फ्री मूविंग आयंस होते हैं, जैसे Na पॉजिटिव तो क्लोराइड नेगेटिव होता है। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में वीडियो भी दिखाई थी, तो उसमें ये था। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये था कि ये मोल्टन में भी कंडक्ट करते हैं, एक्वस में भी, सॉलिड में नहीं कंडक्ट करते। वो क्यों नहीं कंडक्ट करते सॉलिड में? सॉलिड में इसीलिए कंडक्ट नहीं करते, जो है क्या कहते हैं कि ओजविन, बिकॉज इन सॉलिड there are no free moving ions। सॉलिड स्टेट में जब होंगे तो उनमें फ्री मूविंग आयंस नहीं होंगे, वो टाइटली पैक्ड होंगे इस तरह से, तो इसीलिए वो कंडक्ट नहीं करते। ये समझ में आ गया? इसमें कोई किसी को डिफिकल्टी है तो मुझसे पूछ सकता है जल्दी से। जी शाजिब, ओजविन, नहीं सर, किसी ठीक ने है। पूछना है? ये याद रख लेना, इस पे पास पेपर के क्वेश्चन आते हैं। Why they are good conductor of heat and electricity, ionic compounds, because they have free moving ions, and so metals are good conductor of electricity because they have free moving electrons। उसमें electrons होते हैं। metal एक bonding आप पढ़ के आए हो बेटा, ठीक हो गया? ओके, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट की टर्म्स। नेक्स्ट की टर्म है हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट।
नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं? विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते उनको हम लोग कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और इसके एग्जांपल्स बेटा याद रख लें कि इसके एग्जांपल्स जो है ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। जैसे आप अल्कोहल करें, समझें, अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, और नॉन मेटल्स भी हमारे कंडक्ट नहीं करते। ठीक है जी। प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक हो गई, ये वाले जो है हमारे ये कंडक्ट नहीं करते। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जो टर्म मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, मेटलिक इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स हमारी दो हैं, मेटल की इलेक्ट्रोड्स दो हैं हमारे पास। ठीक है। और दो इलेक्ट्रोड्स कौन सी हैं? नंबर 1 है हमारे पास कैथोड, और नंबर 2 है शाहजेब हमारे पास एनोड। बेटा कैथोड याद रख लें कि नेगेटिव चार्ज होती है इस पर, और इस पर पॉजिटिव चार्ज होती है। और ये जो है कैथोड जो है किसको? पॉजिटिव को। और पॉजिटिव वाले क्या होते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कैटायंस। और ये एनोड जो है अट्रैक्ट करता है किसको? नेगेटिव को। और नेगेटिव हमारे होते हैं एनायंस। आयोनिक बॉन्ड में आपने 9th क्लास में पढ़ा है ये वाला। ठीक है जी। ये है हमारे की टर्म्स में कुछ चीजें। आखिरी हमारा है बैटरी या पावर सोर्स। तो बैटरी जो है ये हमारा पावर सोर्स है जो हम लोग यूज करते हैं इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी है तो मुझसे पूछें। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी है तो बेटा आप पूछ सकते हो।